आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर और आज मैं आपको बता दूं, मैं बात करने जा रही हूं डॉक्टर नासिर से। और किस टॉपिक पे करने जा रही हूं आपको बता देती हूं। मोबाइल फ़ोन हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है, क्योंकि आज ऐसा टाइम है कि हर समय हमें मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उस ज़रूरत के साथ वो हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट कर सकती है, इसी सब चर्चा पे हम बात करेंगे डॉक्टर नासिर से। सर, आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन कितना इफेक्ट करता है हमारी बॉडी पे, ये जानना चाहेंगे। देखिए, मोबाइल फ़ोन तो डे टू डे नीड है आजकल। इट्स जस्ट लाइक क्लोथ नाउ, नोबडी कैन लिव विदाउट दैट है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब यूज़ करते हैं, इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन्स हैं, उन पे इम्पैक्ट जो है काफ़ी पाया गया है। लाइक मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट इज़ आपके हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर आप फ़ोन को अपने हार्ट के नज़दीक रखते हो, अपर पॉकेट में, आपको डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, आपको चेस्ट हैवीनेस फील होती है, जो कि बड़ी सारी स्टडीज़ में प्रूव हुआ है। देन अगेन आपके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में हम बोलेंगे गेट डिस्टर्बेंसेस, आपको नींद कम आना, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो देखी गई हैं। एंड अनदर सम लाइक थायराइड की प्रॉब्लम्स होना, गोनेट्स में स्पर्म काउंट का कम होना, ये इट हैज़ बीन प्रूव्ड इन एनिमल मॉडल्स। ये जो प्रॉब्लम्स है, ये एकदम से हम ऑब्जर्व करने लगते हैं या ये स्लो पॉइजन की तरह काम करती है? इट बेसिकली एक्ट एज ए स्लो पॉइजन, बिकॉज एकदम से चेंजेस तो आएंगे नहीं। इट अकर्स ओवर द डिकेड्स, ऑल्दो डायरेक्ट एविडेंस ह्यूमन मॉडल्स में नहीं देखी गई है ड्यू टू मे बी मैनी लीगल इश्यूज़। पूरी स्टडीज़ हो नहीं पाती हैं, इतने लॉन्ग टर्म टेन्योर के लिए आप पूरा सब्जेक्ट जो है वो कैरी नहीं कर पाते हो। बट हाँ, एनिमल मॉडल्स या रैट्स में देखा गया है कि ये प्रूव्ड बेनिफिट जो हैं, ये जो इसके डिसएडवांटेजेस है, इट हैज़ बीन प्रूव्ड। लाइक आपके जो जेनेटिक मेकअप होता है बॉडी का, जिसको डीएनए बोलते हैं, डीएनए की फ्रेगमेंटेशन हैज़ बीन फाउंड रिसेंटली इन स्टडी इन द पीजीआई चंडीगढ़ जी। तो उन्हें देखा कि आपके जो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स है, जिसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी एजिंग कम हो, वो कम होता है। आपका मेलाटोनिन जो है बॉडी का बढ़ता है, आपके कैस्पेस लेवल्स कम होते हैं, आपके डीएनए ब्रेकडाउन होता है, आपका स्पर्म काउंट कम होता है, आपको कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स जिसको हम कहते हैं, लाइक चलने में इम्बैलेंस, स्लीप, इंसोम्निया और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ये सब चीज़ें जो है बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम किसी भी डिजीज़ को क्योर करने के लिए मेडिसिन का उपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ हमें मोबाइल फ़ोन से भी दूरी रखने की ज़रूरत है। हाँ, डेफिनेटली। अभी आईसीएमआर की लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली कि फ़ोन अगर यूज़ करें तो नॉट मोर देन 1 आवर एंड ट्राई टू कीप फोन एज अवे एज पॉसिबल फ्रॉम द बॉडी। और उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप अदर डिवाइसेस का यूज़ करो, लाइक ब्लूटूथ, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, आप ईयरफोन्स का यूज़ कर सकते हो, और ताकि फ़ोन आपकी बॉडी के कंटेक्ट से दूर रहे। और आपको रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसा कि आप घर पे ओवन्स यूज़ करते हो, उनमें भी सिमिलर टाइप ऑफ रेडिएशंस हैं, एंड दोनों का ही प्रूव्ड हार्मफुल इफेक्ट जो है, इट हैज़ बीन प्रूव्ड टू सम एक्सटेंट। अगर कोई पेशेंट बेड रेस्ट पे है और मेडिसिन ले रहा है, उसके लिए फ़ोन यूज़ करना कितना इफेक्टिव रहेगा? पेशेंट बेड रेस्ट पे है और फ़ोन यूज़ करना, सबसे प्रॉब्लम है कि एक तो फ़ोन यूज़ करते हुए अगर पेशेंट बेड रेस्ट पे है, आपको बॉडी पोस्चर जो आपको अल्टर होगा, आप हमेशा आर्म लिफ्ट करके फ़ोन यूज़ करेंगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का रिस्क ज़्यादा होता है, कंप्रेशन होता है। अक्सर देखते हैं लोग यूजुअली बोलते हैं कि हम लंबे टाइम के लिए फ़ोन यूज़ करते हैं तो हाथ सुन्न हो जाते हैं, बाजू हिम्मत नहीं होती। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। जो आपका एंगल है नेक और उसका, वो डिविएट हो जाता है और परसिस्टेंटली आपके मसल जो है वो स्पाज्म में रहते हैं। एक तो वो है। दूसरा, कान के नज़दीक रखने का जो इफेक्ट है, उसमें सुनाई देने की ताकत वो कम होती है, खासकर बच्चों में, स्पेशली जिनके सॉफ्ट ईयर्स होते हैं, उनको ब्रेन का, ईयर ड्रम का डैमेज होना, ये सब चीज़ें काफ़ी सारी स्टडीज़ में प्रूव्ड है। आज के टाइम पे देखा जाता है छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं या नर्सरी या एलकेजी के हो, उनको इतना मोटा मोटा चश्मा लग जाता है। तो क्या लगता है, इसके पीछे भी मोबाइल यूज़ कारण हो सकता है ज़्यादा? हाँ, इसके यूजुअली जैसे स्क्विंट है कि आपका टिपिकल एक टाइप के मसल यूज़ होते हैं, आप एक ही जगह फोकस करते हो या डिफरेंट पोस्चर में बैठ के आप लगातार घंटों बच्चे वीडियोस देखते रहते हैं फ़ोन पे, उसका डेफिनेट इम्पैक्ट होता है। क्योंकि अभी रिसेंटली बता रहे थे कि 5 ईयर्स के ऊपर अगर बच्चा है एज में, तो ही शुड नॉट यूज़ फ़ोन फॉर मोर देन 1 आवर इन 24 आवर्स। दिन में 24 घंटे में 1 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए एज़ पर द गाइडलाइंस। एंड 5 साल के छोटा बच्चा है तो नॉट मोर देन 13 मिनट्स, और उसमें भी एट स्ट्रेच जो है 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना जी। और उसके इम्पैक्ट ये है कि बच्चे की लगातार स्ट्रेन करने पे कलर्स इफेक्ट्स होते हैं, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, और इसके कारण स्क्विंट के चांसेस, आपका विजन डिस्टर्बेंसेस, आपको ईयर प्रॉब्लम्स, ये सब बच्चों में काफ़ी कॉमन है। और उससे भी मेन ये है कि बच्चे को खाते टाइम जो है वो सेटाइटी लेवल्स का पता नहीं चलता, वो खाते रहते हैं या नहीं खाते हैं, अटेंशन उनका कहीं और है, और उस चक्रों में बच्चे का एपेटाइट और सेटाइटी सेंटर जो है उसमें मिसमैच होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। एंड यू आर नोइंग नो डेज़ कि बच्चे जो है एग्रेसिव हो रहे हैं, और आप फ़ोन वापस लेते हैं उनसे, दे गॉट टर्न एग्रेसिव। और एग्रेसिवनेस जब बच्चे में आने लगती है, दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ फ़ोन जो है आपकी एडिक्शन होने शुरू हो गई है। दिस इज़ नॉट ए गुड साइन, क्योंकि बच्चे की एनालाइजिंग पावर जो है वीक होने लगती है, वो उनको प्री फीड चीज़ें मिलती हैं फ़ोन पे, एंड बच्चे अपना बिल्कुल सोचते नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, इसके बाद कैसा होगा, उनको ऑलरेडी उसमें सब कुछ मिल रहा है।
तो सोचने की शक्ति डेफिनेटली कम होती है। तो जिस तरह से आपने बताया कि बच्चे जो है गुस्सा हो जाते हैं अगर उनसे फ़ोन ले लो, कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं अपना कुछ काम कर रहे होते हैं, तो छोटे से बच्चे चाहे वो 1 साल का हो या 1.5 साल का हो, उसे तो पता भी नहीं कौन सा गैजेट कितना उसके लिए हार्मफुल है, वो उसके हाथ पे दे देते हैं। तो क्या कहेंगे कितना इफेक्ट वो उन पे भी करेगा, और उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे, क्या कुछ करना चाहिए उन्हें? मैं तो यही कहता हूँ कि बच्चों को ये फ़ोन और टीवी इन चीज़ों पे ना ही डाला जाए शुरू में, तो बेटर है। बच्चे का जो जेनेटिक मेकअप है वो है शुरू के 3-4 साल तक नॉट टू फोकस मच ऑन स्टडीज़, नॉट टू फोकस ऑन अदर थिंग्स, टीवी ये सब चीज़ें। ट्राई टू फोकस ऑन द स्पोर्ट्स। बच्चे को खेलने दो, जो भी गेम्स वो मांगता है, लूडो खेलें, साइकिलिंग करें, वट एवर ही वॉन्ट्स, क्योंकि उसके मसल मेकअप हो रहा है, उसकी हाइट हो रही है, उसकी ग्रोथ जो है सबसे ज़्यादा पीक ग्रोथ जो होती है बच्चे की अप टू द एज ऑफ 5 होती है। दैट्स द टाइम जब आपने उसके फिजिकल पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, रादर देन ऑन स्टडीज़, ऑन स्ट्रेस एंड दीज फोन, मोबाइल, टीवी। अपना कंफर्ट देख लिया लेकिन बच्चे को लगा दिया और खुद बैठ के गप्पे मारी। दिस इज़ टोटली गोइंग अगेंस्ट द किड्स। आप बिल्कुल गलत अपब्रिंगिंग कर रहे हो बच्चों की, और उससे बच्चे ना तो अच्छा सीख रहे हैं। उनकी सबसे मेन चीज़ विच आई हैव नोटिस इवन इन माई किड्स, उनका वे ऑफ टॉकिंग बिल्कुल डिफरेंट होता जा रहा है। उनको जो मूवीज़ में होते हैं दे ट्राई टू मेक दैट टाइप ऑफ स्टोरीज, उनका बिल्कुल एक्सेंट डिफरेंट हो रहा है, उनके बात करने का एटीट्यूड डिफरेंट है। दे आर टर्निंग मोर एग्रेसिव डे बाई डे। और पढ़ाई की तरफ देखो तो एवरी टाइम दे लुक फॉर द फोन, कहाँ है, मैं 2 मिनट वीडियो देख लूँ। वो टिपिकल क्रेजीनेस बच्चों में आ रही है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। और जो बच्चा शुरू के 5 साल में इम्बाइब करता है, दैट थिंग्स विल नॉट गो टिल द 50 ईयर ऑफ एज। हमेशा नॉन फैक्ट है। लोग कहते हैं कि वो 5 साल तक सीख लिया, बच्चे ने अगले 50 साल नहीं सीख सकता। तो वही चीज़ें कैरी ऑन होती है। एंड मैं यही एडवाइस करूँगा कि बच्चों को फ़ोन दिखाना नहीं शुरू करो। अगर आप दिखाते हो तो ये चीज़ें एक बार घुस गई ब्रेन में, तो इससे आप ना तो दूर ले सकते हो और बच्चा एग्रेसिव होता है। आप मदर लव, पेरेंट लव की वजह से आप बच्चे को देते हो, बट दिस इज़ नॉट लव। जी, लव तो ये है कि आप उनको गेम्स की तरफ टर्न आउट करो। जी, हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी के लिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि फ़ोन्स का यूज़ जो है नॉट मोर देन 1 आवर इन 24 आवर एटलीस्ट कंटिन्यूसली। ओके ठीक है, आज फ़ोन आजकल थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हो, बट कंटिन्यूसली नॉट मोर देन 1 आवर्स। ये अवॉइड करो। फ़ोन की जगह ब्लूटूथ डिवाइसेस या हेडफोन्स वगैरह का यूज़ करो। ट्राई टू कीप फोन एज अवे एज बॉडी एज पॉसिबल। और हाँ, दूसरा भी लेटेस्ट सुना था कि लो बैटरी पे अगर फ़ोन है तो उसको थोड़ा कम यूज़ करो, बिकॉज इट यूजेज मोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एडिशंस। वो थोड़ा अवॉइड कीजिए आप। और अक्सर आपने देखा होगा चार्जर्स पॉइंट्स पे स्पार्किंग का चांस होता है। आल्दो दिस इज ए डीसी करंट, इतनी डेंजरस नहीं होती, बट बच्चों के लिए डीसी करंट भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। सो बच्चों को चार्जर्स के पास या फ़ोन बस्ट होते हैं, अक्सर हम न्यूज़ में देखते रहते हैं। तो इसलिए बच्चे की हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए रेडिएशंस के अलावा तो ट्राई टू कीप फोन एज अवे एज फ्रॉम पॉसिबल, और जहाँ तो हाइट पे रखो, बच्चे से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए और कीमती सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सेम। तो आज के हमारे इस मोबाइल फ़ोन की चर्चा पे हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर नासिर। काफ़ी अच्छा मैसेज उन्होंने सभी व्यूअर्स के लिए दिया, और साथ में ये भी बताया कि हमें मोबाइल फ़ोन किस तरह से यूज़ करने चाहिए, किस तरह से लिमिट उसका होना चाहिए। 1 आवर पूरे दिन में आप कर सकते हैं यूज़। उसके साथ ये भी कहा कि बच्चों से जितना हो सके फ़ोन दूर रखिए। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।